बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मजलिस में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत और आपकी रज़ाअत, इन दो उमूर पर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। विलादत, पैदा होना, और ये पैदा होना दुनिया के अंदर अदम से वजूद में आना, पैदाइश होना, बिल्कुल पैदाइश उसी तरह से जिस तरह से आम इंसान की पैदाइश है। चूँकि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसान हैं, बशर हैं, मगर इंसान व बशर के आला दर्जे पर फ़ाइज़ हैं और कमालात पर फ़ाइज़ हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंसान व बशर होने की सबसे बड़ी दलील यही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी तरह से पैदा हुए जिस तरह से आम इंसान दुनिया में आता है। यकीनन कुछ खुसूसियात इस वक्त की थी, मगर तरीक़ाकार, असबाब, अल्लाह तबारक ताला जिस तरह से आम इंसानों को दुनिया में वजूद बख्शने के असबाब अता करता है, वही असबाब अल्लाह पाक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फ़रमाए। आपके भी वालिदैन मुकर्रमैन हैं, आपके भी दादी दादा हैं, नानी नाना हैं, आपका भी ख़ानदानी सिलसिला है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आगे औलाद है। तो ये एक बहुत वाज़ेह और खुली दलील और खुली बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने इंसान बनाकर, बशर बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। चुनांचे कुरान करीम के अंदर सूरह बनी इसराइल में इस मज़मून को ये ज़िक्र फरमाया, वमा मना नासा युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरुर रसूला। इन लोगों को ईमान लाने से क्या शय रुकावट बन रही है? वो ये कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान को, एक बशर को अल्लाह पाक ने रसूल बना कर भेजा हो? जवाब इरशाद फरमाया, कुल लौ कान फिल अर्द मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाइ मलकर रसूला। आप इरशाद फरमा दीजिए कि अगर इस धरती पर चलने वाले इंसान न होते, बशर न होते, मलाइका होते, नूरी मखलूक होते, तो लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समा, उनकी तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए हम आसमान से फ़रिश्ता ही भेजते, हम आसमान से नूरी मखलूक ही भेजते। मगर चूँकि रहने वाले, कायनात में बसने वाले चूँकि इंसान हैं, तो इंसानों की तरबियत के लिए इंसान ही आया करता है। और ये फ़ितरत है कि इंसान गैर जिन्स से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता, इसलिए ये अल्लाह का निज़ाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत बरोज़ पीर को हुई। इसमें तो इत्तेफ़ाक़ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश पीर वाले दिन हो रही है। और ये बात भी अपनी जगह पर मुत्तफ़क़ है कि 20 अप्रैल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। 571 ईस्वी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, यानी पीर का दिन 20 अप्रैल 571 ईस्वी। गोया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से गए हुए 571 साल हो गए, यानी पौने 6 सदियाँ बीत चुकी। मगर कमरी महीनों के एतबार से कौन सा महीना था या कौन सी तारीख़ थी? तो असहाब सीयर ने, असहाब तारीख़ ने मुख्तलिफ़ अक़वाल लिखे हैं। बाज़ ने लिखा कि 2 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश हुई, बाज़ ने कहा कि 8 को आपकी पैदाइश हुई, एक कौल ये है कि 12 को पैदाइश हुई, और एक कौल ये है कि 9 को आपकी पैदाइश हुई, 9 रबीउल अव्वल को। अक्सर असहाब तारीख़ ने 9 रबीउल अव्वल को राजिह लिखा है कि अगर इस 9 रबीउल अव्वल को उधर आप मिलाएंगे 20 अप्रैल 571 ईस्वी के साथ, यानी शमसी और कमरी दोनों तारीख़ों का जब आप हिसाब जोड़ेंगे तो फिर 9 रबीउल अव्वल की तारीख़ सही बैठती है 20 अप्रैल के साथ। 9 रबीउल अव्वल की तारीख़ वो बरोज़ पीर के साथ सही उसकी तत्बीक़ होती है।
इसलिए हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत नबी ने के अंदर इसी को राजे कर दिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 9 रबीउल अव्वल को हो रही है। एक बात बड़ी अहम यहाँ ज़हन नशीन करने की, इसमें तो किसी का इख्तिलाफ़ नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो वो कौन सी तारीख़ थी। तमाम के तमाम असहाब सियर, असहाब तारीख़, सब के सब मुत्तफ़क़ हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर। सब के सब मुत्तफ़क़ हैं कि आपकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल ही को हुई है। वफ़ात के दिन में गोया कि कोई इख्तिलाफ़ नहीं, पैदाइश के दिन में इख्तिलाफ़ है। सवाल ये है कि पैदाइश के दिन में क्यों इख्तिलाफ़, वफ़ात के दिन में क्यों इख्तिलाफ़ नहीं हुआ। इसलिए कि जब कोई आदमी दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो उसके मुताल्लिक़ किसको मालूम होता है कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। पैदाइश से ही उसकी शोहरत नहीं होती, लिहाजा आम तौर पर तारीख़ें ज़हन में नहीं रखी जाती। लेकिन जब वो शख्स दुनिया में अपना एक नाम हासिल कर लेता है, उसको दुनिया में एक मकाम मिल जाता है और सब दुनिया की निगाहें और नज़रें उसकी तरफ लग जाती हैं, तो उसके दुनिया से जाने वाला दिन सबको मालूम होता है। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तो लाखों लोगों की नज़रें थीं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले आपके जान निसार, आपके सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, उन्होंने इस तारीख़ को क्या, वक्त को क्या, हर शय को महफूज किया। उन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में जब आपका विसाल हुआ तो कितने बाल सफ़ेद थे ये भी महफूज किया। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुस्कराए तो आपकी मुस्कुराहट का अंदाज़ किया था, उसे भी महफूज किया। आपने जो हाथ से इशारे किए उन्होंने वो भी महफूज किए। आपके बैठने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, उठने का अंदाज़, खाने का अंदाज़, पीने का, हर शय महफूज है। तो अगर तारीख़ विलादत उसको महफूज करना कोई हद ज़रूरी होता या उसके साथ कोई हुक्म मुतअल्लिक़ होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल वो तारीख़ मनवाते, हर साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी विलादत का दिन मनवाते और सहाबा उस दिन को मनाते, तो वो तारीख़ सबको क्या होती, याद होती। मगर चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, इसलिए बहुत समझदारी से हमें और गहराई से इस बात को सोचना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिर तारीख़ वफ़ात वो तो 12 रबीउल अव्वल है। अगर उसी दिन को हम नाम दे देते हैं पैदाइश का और उसी दिन को हम जश्न मनाएं, तो हमें सोचना होगा कि ये जश्न जो हम मना रहे हैं, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का है या आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात का है। तो बहरहाल हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुताल्लिक़ जो अक़वाल हैं वो ज़िक्र कर दिए। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ाअत कहते हैं दूध पीने को, दूध पिलाने को। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना, सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को दूध पिलाया और फिर मौका मिला तो अबू लहब आपके जो चचा थे उनकी एक बांदी थी सुवैबा, लोग इसको सोबिया लफ्ज़ पढ़ते हैं, सोबिया नहीं है, ये सुवैबा है। तो सुवैबा ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और उसके बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये ताइफ़ के अंदर एक कबीला था बनु साद, उस कबीले की ये ख़ातून थी और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। मक्का मुकर्रमा के उस माहौल में एक रिवाज था और वो ये रिवाज होता था कि बच्चे जब पैदा होते तो देहात की औरतें वो बच्चों को ले जाया करती थी और देहात में ले जाकर वो ख़ुद दूध भी पिलाती थी और बच्चों की तरबियत भी करती थी। और जब बच्चे दूध पीने की उम्र से निकल जाते या कुछ बड़े हो जाते, बोलने लग जाते, तो बच्चों को वालिदैन के पास वापस लाया जाता था और गाहे बगाहे मिलने के लिए तरतीब बना ली जाती थी, या बच्चे यहाँ लाए जाते थे या ये मिलने के लिए चले जाया करते थे। ये ऐसा क्यों था?
एक तो ये समझा जाता था कि देहात की फ़िज़ा, आबो हवा वो अच्छी है, साफ़ सुथरी है, इसलिए शहर से दूर रहकर देहात के अंदर बच्चे की नशो-नुमा अच्छी होगी। और दूसरी जो बड़ी अहम वजह है, बहुत ही अहम वजह है, और जिसका बड़ा ही ख्याल रखा जाता था, वो ये कि देहात में ज़बान तब्दील नहीं होती थी। चूँकि शहर में ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ लोग शहर के अंदर आ रहे होते हैं और तिजारती जो है ताल्लुक़ात मुल्कों के साथ होते हैं। शहरों में लोग आते हैं, तिजारत की गर्ज़ से आते हैं, एक दूसरे के साथ मेल जुल रहता है, जिसके नतीजे में ज़बान बदल जाती है। मसलन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ उर्दू ज़बान है, मगर हमारी उर्दू ज़बान के अंदर बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी के दाखिल हो गए। मगर अरब, कुरैश ख़ास तौर पर इस चीज़ को क़त्अन तस्लीम नहीं करते थे कि हमारी ज़बान के अंदर किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ दाखिल हो जाए। क़त्अन इसको तस्लीम नहीं करते थे, और उनको अपनी ज़बान पर अबूर था, और न सिर्फ़ अबूर था, फ़ख्र था, और इतना फ़ख्र कि ये अपने आप को अरब कहते थे और बाकी सारी दुनिया को अजम कहते थे। और अजम का माना गूंगा, गोया कि यूँ ताबीर करते थे कि दुनिया में बोलना तो सिर्फ़ हमें ही आता है, इज़हार माफ़ी ज़मीर, अपने दिल की सोच और अपनी दिमाग की नज़रियात वो ज़बान पर लेकर कैसे आएँ, उनकी ताबीरात हम कैसे करें, ये जितना बेहतरीन उसलूब हमें आता है ना, इतना किसी को नहीं आता। और तारीख़ गवाह है इस पर कि वो अपनी बात करने के लिए, हम तो सोच सोच के बात करते हैं, मगर वो अपनी बात सामने वाले के सामने नसर में भी रखते थे, नज़म में भी रखते थे, अशार में रखते थे, और अशार के लिए उनको कोई तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता था। जैसे हम अपनी ज़बान बोलते हैं बेतकल्लुफ़ होकर, इस तरह से वो अशार बेतकल्लुफ़ कह देते थे। एक एक मजलिस में 100 अशार कहना उनके लिए कोई मुश्किल न था। तो बहुत ज़्यादा उनको इस ज़बान पर अबूर था और ज़बान पर उन्हें फ़ख्र था। और अगर आप ये कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस जज़ीरा अरब के अंदर मबऊस करना था, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल करना था, कुरान करीम जिसकी ज़बान अरबी है, तो इसलिए अल्लाह पाक ने अरबी ज़बान को महफूज करवाया, अरबी ज़बान को महफूज करवाया, ताकि कुरान करीम जब अरबी ज़बान में आएगा तो लोग इसे समझ सकें। और यही वजह कि जब कुरान करीम नाजिल होना शुरू हुआ तो ये लोग बावजूद कि अपनी ज़बान पर मुकम्मल अबूर रखते थे, फ़साहत और बलागत के मालिक थे, मगर कुरान करीम के सामने ये आजिज़ हो गए। कुरान करीम के सामने इन्होंने भी घुटने टेक दिए और ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। अजीब बात ये है, हाल ये था, अपनी ज़बान का ज़ौक़ समझिए, ज़ौक़ कितना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को कुरान करीम जब पढ़ते थे तहज्जुद की नमाज में, तो कुरैश जो मुसलमान नहीं हुए छुपके आके सुनते थे। जिसको अपनी ज़बान से शग़फ़ होता है तो उसको शौक़ होता है, उसकी चाशनी, उसका लुत्फ़, उसकी लताफ़त, उसकी फ़साहत, उसकी बलागत सुन के शशदर रह जाते, हैरान रह जाते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सुनने के लिए रात को आए, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस पर ख़ास फरमाई तो ये सब अपने अपने घरों को जाने लगे। एक दो की आपस में मुलाकात हुई, अरे कैसे आना हुआ? ओ भाई वो सुनने गए थे यार, बड़ा अच्छा कलाम करता है, बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ता है। ले भाई, तुम सुनोगे तो दूसरे लोग भी सुनेंगे, और सब सुनेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। आपस में दोनों ने मिलके अहद किया कि ख़बरदार, कल ना आप सुनने आएंगे ना मैं सुनने आऊँगा। दूसरे दिन फिर इसी तरह से जमा हो गए, भाई कैसे आना हुआ? अरे भाई वो सुनने गए थे, मोहम्मद का कलाम सुनने गए थे। तुम कैसे आए हो? मैं भी सुनने गया था। तो गर्ज़ ये कि वो सुनने के लिए बेताब थे, और
ज़िद और इनाद की बुनियाद पर न माना। बहुत सारों ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम सुनकर अपने आप को इस्लाम के अंदर दाखिल किया, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो ज़िद्दी थे, इनादी थे, नहीं मानते थे। फिर आखिर उन्होंने तय कर दिया कि इस शख्स को क्या नाम दिया जाए, शायर कहा जाए? नहीं, शायर तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि ये कलाम शेर तो है नहीं। काहिन कहा जाए? नहीं, काहिन भी ऐसा कलाम नहीं करते। तो फिर क्या कहा जाए? मजनून कहा जाए? नहीं भाई, मजनून भी तो ऐसा नहीं होता, ये कलाम मजनूनों वाला भी नहीं है, समझदारी की बातें करता है। तो बिल आखिर इत्तेफाक राय ये हुआ, बस इसको शायर ही कह देते हैं। अच्छा, जब शायर, फिर अच्छा भाई ये कैसे, इसने ये कैसे कलाम करना शुरू कर दिया अचानक से? हम तो एक अरसे से जनाब शेर कहते आ रहे हैं, ये तो इतना बोलता भी नहीं था, बाहर यहाँ से गया नहीं कि किसी ने इसको सिखाया हो, यहाँ कोई ऐसा माशरा है नहीं कि जनाब इसने कहीं से सीखा हो, ये अचानक कैसे फसीह बलीग कलाम कहना शुरू कर दिया? तो उस पर कुछ ने कहा एक यहूदी लड़का है वो इसको आके सिखाता है। वो अपने ही उस पर हंसने लगे, अरे भला यहूदी लड़का इसको सिखाएगा जिसकी ज़बान अजमी है और ये इतनी फसीह कलाम और अरबी बोलता है। कुरान करीम में भी यही बात आई, अजमियन व अरबी, ये कैसे हो सकता है भाई? उसकी ज़बान अजमी है और ये अरबी फसीह बलीग ज़बान जिसकी मिसाल तुम नहीं ला सकते हो। तो गर्ज़ ये कि इस वजह से आम तौर पर बच्चों को देहात में भेज दिया जाता था, और इसी तरतीब के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी हज़रत हलीमा सादिया बहरहाल उनके नसीब जागे और वो मक्का में आईं, और तमाम औरतों ने मालदार घरानों से बच्चे ले लिए, और जब इन्हें कोई बच्चा न मिला, बिल आखिर उन्होंने कहा कि खाली जाने से ज़्यादा बेहतर है किसी को तो ले लें। तो ये यतीम बच्चा उन्होंने ले लिया, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये यतीम बच्चा, ये इसकी वजह से मेरे नसीब जागेंगे और पूरे जहान में अल्लाह पाक हज़रत हलीमा का नाम रोशन करेगा। आज वो दाइयाँ जिन्होंने दूध पिलाए थे उस वक़्त जो हलीमा के साथ आई थी, कौन उनके नाम जानता है? लेकिन आज हलीमा का नाम महफूज है। आज लोग अपनी बच्चियों के नाम हलीमा रखते हैं, किस बुनियाद पर? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बुनियाद पर। तो हज़रत हलीमा के पास आप रहे, और आपके रज़ाई बहन भाई, आपके रज़ाई भाइयों में एक का नाम अब्दुल्ला है, और इसी तरह से आपकी बहनों में एक का नाम जो है हुज़ाफ़ा और शीमा भी उसको कहा जाता था, और भाइयों में एक भाई जो है हुज़ैफ़ा भी है। और कहा जाता है कि अब्दुल्ला और हुज़ाफ़ा ये दो मुसलमान हुए, और शीमा जिसका नाम है वो ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को नक़ल फ़रमाया। और फिर हज़रत सादिया, हलीमा सादिया के पास दूध का ज़माना जब पूरा हुआ, तो जिस वक्त दूध छोड़ा, तो उस वक्त उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर ये कलिमा जारी हुआ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। इतना बामाना कलाम, बामक़सद कलाम, और इतना बामक़सद ज़िक्र और बामाना और बुलंद तरीन ज़िक्र अल्लाह पाक ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर उस बचपन में जारी फरमाया। तो ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। हमें अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीखना भी है, समझना भी है, और अपनी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सीरत के मुताबिक ढालना भी है। अल्लाह पाक हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए।